नए हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है और शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता काफ़ी अहम रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं जो आने वाले दिनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए और सेक्टर आधारित शेयरों की दिशा तय कर सकती है। सबसे ज्यादा नजर आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक पर रहेगी। बाजार को ब्याज दरों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन असली बात दरों से ज्यादा आरबीआई के नजरिए में छिपी होगी। महंगाई को लेकर उसका आकलन क्या है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को वो कितना बड़ा खतरा मानता है और आर्थिक विकास को लेकर उसका क्या अनुमान है। इन सवालों के जवाब बाजार को नई दिशा दे सकते हैं। खासकर बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आरबीआई की चिंता भी बेवजह नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, इसीलिए अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। इससे रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और कंपनियों की लागत भी बढ़ जाती है। इसीलिए इस समय बाजार में तेल की कीमतें शायद किसी भी कंपनी के नतीजों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई हैं। तेल की कीमतों से जुड़ा एक और बड़ा पहलू विदेशी निवेशकों का रुख है। पिछले कुछ समय से विदेशी निवेशक काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं। अगर ग्लोबल माहौल खराब रहता है या कच्चा तेल और ज़्यादा महंगा हो जाता है तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ सकती है। वहीं हालात अगर स्थिर रहते हैं तो भारत एक बार फिर विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा बाजार बन सकता है। इसीलिए अगले हफ्ते एफआईआई का हर आंकड़ा निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर भी उम्मीदें बढ़ी हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो इसका फायदा भारतीय निर्यातकों, फार्मा कंपनियों, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं और कई दूसरे सेक्टर्स को मिल सकता है। ये ऐसा विषय है जिसका असर अगले कुछ दिनों पर नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक पड़ सकता है। घरेलू अर्थव्यवस्था की तस्वीर समझने के लिए निवेशकों की नज़र मई महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों पर भी रहेगी। अगर लोग नई गाड़ी खरीदते हैं तो ये अर्थव्यवस्था में भरोसे का संकेत माना जाता है। इसीलिए मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स और ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के आंकड़े बाजार को महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ मॉनसून भी बाजार की चर्चा में शामिल हो चुका है। अच्छी बारिश का मतलब है बेहतर फसल, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा आय और बढ़ती खपत। इसका फायदा एफएमसीजी, ट्रैक्टर, उर्वरक और कई अन्य सेक्टर्स को भी मिल सकता है। इसीलिए अब निवेशक मौसम विभाग की रिपोर्ट को भी उतनी ही गंभीरता से देख रहे हैं जितना किसी कंपनी के नतीजों को। सरकार के लिए एक राहत की खबर आरबीआई की ओर से मिला रिकॉर्ड डिविडेंड है। इससे सरकार के पास अतिरिक्त पैसा आएगा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। बाजार इसे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत मान रहा है। कॉरपोरेट जगत में अडानी समूह लगातार चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में अडानी पावर का मार्केट कैप इन्फोसिस से आगे निकल गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि इस समय निवेशकों का झुकाव आईटी की तुलना में बिजली, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। इन सब के बीच रुपए की चाल पर भी नजर रखना जरूरी होगा। अगर कच्चा तेल महंगा होता है और विदेशी निवेशक बिकवाली करते हैं तो रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और इसका असर सीधे बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ता है। और आखिर में बात बाजार की तकनीकी तस्वीर की। निफ्टी इस समय ऐसे स्तरों पर खड़ा है जहां से अगली बड़ी चाल शुरू हो सकती है। अगर बाजार को आरबीआई और ग्लोबल संकेतों से समर्थन मिलता है तो तेजी का नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन अगर तेल, ग्लोबल तनाव और विदेशी बिकवाली का दबाव बढ़ता है तो बाजार में कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर आने वाला हफ्ता सिर्फ खबरों का नहीं बल्कि बाजार की अगली दिशा तय करने वाला हफ्ता हो सकता है। आरबीआई की नीति, कच्चे तेल की कीमतें, विदेशी निवेशकों का रुख, भारत अमेरिका व्यापार समझौता और मॉनसून, ये वो 5 बड़े फैक्टर्स हैं जिन पर पूरे बाजार की नजरें रहने वाली हैं। अगर आप शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था और निवेश से जुड़ी खबरों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।